राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी के जीवन पर असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी के जीवन का मार्गदर्शन निरंतर करते रहें। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी की दिव्यता कुछ ऐसी है कि वे आपके हर पग पग पर होने वाले हर घटनाक्रम की पूर्ण जानकारी अपने स्वतः अपने ज्ञान में संज्ञान में रखते हैं और साथ ही आपको निरंतर मार्गदर्शन भी करते हैं। हमें ये पता नहीं होता क्योंकि हम हमारी बुद्धि के वश में होते हैं, तो हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं हमें लगता है कि हम ही हमारा मार्ग तय कर रहे हैं, हम ही जीवन में प्रगति कर रहे हैं। पर वास्तविकता यह होती है कि यह सारा का सारा मार्ग उन्हीं गुरु परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी द्वारा रचा गया है। जब आप उनको ध्याते हैं, उनको पूजते हैं, तो महाराज जी आपके अंदर भी अपने प्रभु श्री राम जी को ही देखते हैं और अपने हनुमत रूप में जागृत होकर निरंतर आपकी ही सेवा में लगे होते हैं। यह तो एक विलक्षण प्रेम की वो चादर है जिसके तले भक्त को लगता है कि वह अपने भगवान, अपने इष्ट की, अपने गुरु की सेवा कर रहा है और दूसरी तरफ से उसी के भगवान, उसके गुरु, उसकी भी सेवा कर रहे होते हैं। क्योंकि ये सेवा भाव किसी स्वार्थ से नहीं होता, किसी प्रयोजन से नहीं होता, अपितु एक ही मिलाप से होता है और वह है प्रेम का मिलाप, आपका पूर्ण सत्य रूपी प्रेम का। जब कभी भक्त पर संकट हो, कष्ट आए या उसके जीवन में कभी अचानक दुर्घटना घट जाए, तब महाराज जी को अगर आवश्यकता पड़े तो वह अपना हनुमान स्वरूप भी धारण कर लेते हैं या फिर अपना छद्म रूप किसी अन्य मनुष्य शरीर में वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे अनेकों घटनाक्रम हैं। आज भी महाराज जी अपनी लीलाओं में निरंतर लगे हुए हैं, अपने भक्तों की, अपने इष्ट की सेवा कर रहे हैं और धर्म के प्रचार में निरंतर अपनी पताका लहरा रहे हैं। दोस्तों, बाबा हनुमान जितना प्रेम प्रसंगी और करुणा निधान कोई और शायद ही हो। वह सिर्फ सेवक या भक्ति ही नहीं है, अपितु वह भक्तराज है। भक्तराज अर्थात इस संपूर्ण त्रिलोक के भक्तों के राजा, भक्तों की अगुवाई करने वाले, उनमें अग्रणी, उनमें सर्वोपरि। महाराज जी के इसी हनुमत स्वरूप की एक लीला आज के इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चिर परिचित लोगों में साझा कीजिए, शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाएँगे, सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद भी अवश्य पहुँच पाएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस परिवार में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें और अन्य जानकारियाँ भी, अन्य अपडेट भी आप तक सर्वप्रथम पहुँच सके। आइए ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटनाक्रम पर जहाँ पर महाराज जी का अलौकिक हनुमत स्वरूप झलका और उन्होंने क्या लीला करी। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोगों ने रविंद्र कुमार जोशी जी का नाम अवश्य सुना होगा, जिन्हें प्यार से सभी लोग रब्बू दादा कहते हैं। ये पूरी घटना रब्बू दादा के साथ ही घटी थी। रब्बू दादा की युवावस्था में मेरठ में शादी तय हुई थी। उस समय महाराज जी इलाहाबाद में ही थे। उन्होंने रब्बू के पिता हेमदा, जो कि महाराज जी के ही परम भक्त थे, उनसे कहा कि हेमदा, आज तुम रेल से जाओ। हेमदा चूँकि रेलवे में ही कार्यरत थे, इसलिए उनके लिए रेल का डिब्बा आरक्षित करा लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी वे बस से जाने के लिए कटिबद्ध थे। महाराज जी ने इलाहाबाद छोड़ने से पूर्व फिर से कहा कि 2 बजे तक चले जाना और रेल से ही जाना, लेकिन हेमदा ने बाबा के दोनों ही आदेशों की अनसुनी कर दी। 6 मार्च 1970 को महाशिवरात्रि के पवित्र दिन दोपहर लगभग 3:30 बजे के बाद बारात ने घर से प्रस्थान किया। चूँकि उनकी बारात का गंतव्य स्थान लखनऊ था और वह थोड़ा दूर था, अतः लखनऊ पहुँचने की जल्दी में ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। रायबरेली के करीब मुंशीगंज, जो कि दरियापुर में आता है, वहाँ के एक मोड़ पर ड्राइवर ने बस की गति को नियंत्रण किए बिना ही स्टीयरिंग घुमा दिया। परिणाम यह हुआ कि वह बस पहले दाईं ओर झुकी, फिर रफ्तार के कारण सीधी खड़ी हुई और बाईं ओर पलटकर कुछ दूर घसीटती हुई चली गई। ये बड़ी ही भीषण दुर्घटना घटी, परंतु वह बस पलटकर एक झटके से घसीटती हुई कुछ दूर एक खड्डे के पूर्व ही एकाएक रुक गई। वह जिस स्थान पर अपने आप रुकी, वहीं पर एक बहुत बड़ा खड्डा, एक बहुत बड़ा गहरी खाई थी। बस में उस समय कुल 37 लोग बैठे थे, जिनमें से युवाओं के अलावा 12 तो बच्चे थे और 11-12 ही लगभग बुजुर्ग भी थे। सामने की विंड स्क्रीन तोड़कर एक एक करके सबको बाहर निकाला गया। भीतर रखा सामान भी जैसे तैसे खींचकर बाहर निकाला गया। बच्चों में 1-2 को हल्की फुल्की चोटें भी आई, परंतु 2 युवक, एक तो पुरंदा का लड़का सागर और रब्बू के मामा प्रभाष को गंभीर चोटें आई। बस गिरने की भीषणता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसमें टूट फूट के साथ ही 2 स्टील के बक्से भी पिचक गए थे। वह बक्सा सही सलामत था, जिसमें लड़की के लिए जेवर आदि सामान रखे हुए थे। इस दुर्घटना के बाद रात हो गई थी और लोग सामान आदि सहेज रहे थे, तभी आसपास के गांवों के लठेतों ने आकर उन्हें घेर लिया। वह इलाका अपराधी तत्वों के लिए काफ़ी मशहूर है। और फिर हुई दिव्य त्रिकालदर्शी बाबा की अद्भुत लीला। इसी बीच महाराज जी का एक रक्षा कवच लोगों को इस संकट से उबारने को चल पड़ा। एक जीप अचानक आकर उल्टी हुई बस के पास खड़ी हो गई। उसमें से निकले एक रिश्तेदार डॉक्टर A.D. पंत और डॉक्टर गोवर्धन शर्मा, जो कि इलाहाबाद में प्रोफेसर थे। ये लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी साक्षात्कार परीक्षा के लिए जा रहे थे। इन्हें घर से निकलने में उस समय कुछ देरी हो गई थी और देरी होने के कारण ही ये लोग दुर्घटना घटने के बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंच पाए।
उन लोगों ने कहा कि आप शीघ्र ही रायबरेली पहुंचकर पहले यहाँ एक पुलिस दस्ता भिजवा दीजिए और फिर लखनऊ तक जाने के लिए एक बस, और साथ ही सागर और प्रभास को ले जाकर लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। वे लोग तुरंत सागर और प्रभास को लेकर लखनऊ चल दिए। रात बहुत गहराने लगी थी, किंतु 35-40 मिनट के भीतर ही एक पुलिस की जीप बंदूकधारियों के साथ आ पहुंची। पुलिस को देखकर गांव वाले खिसक गए और लगभग 15-20 मिनट बाद ही एक बस भी वहां पर आ पहुंची। सभी लोग पूर्व निर्धारित धर्मशाला में रात को लगभग 9 बजे पहुंच गए। बारात के आगे वाले स्थान पर पहुंचने पर वहां से इस दुर्घटना की खबर जो ही घर में मिली, घर में सूचना मिलते ही कोहराम मच गया और रब्बू दादा की माताजी तड़के ही भारी मात्रा में प्रसाद लेकर अपनी प्रार्थना लेकर श्री सिद्धि माँ के पास उनके प्रवास पर पहुंच गई। रोते रोते उन्हें सब हाल बताया, उन्हें कल घटी दुर्घटना के बारे में भी बताया। पूजनीय सिद्धि माँ ने उनके सिर पर हाथ रखकर आश्वासन दिया कि रब्बू की माँ चिंता मत करो, महाराज जी सब ठीक कर देंगे। उनके इस आश्वासन की पुष्टि हेतु तुरंत नीचे से एक आवाज़ आई। उसी समय एक फ़कीर का वहाँ पर आना हुआ भिक्षा हेतु। पहले तो सिद्धि माँ ने कुछ द्रव्य भिजवा दिया ऊपर से ही डलवा कर, परंतु शीघ्र ही उनके मस्तिष्क में एक बार महाराज जी द्वारा कहे गए शब्द कौन गए। बाबा ने एक बार सिद्धि माँ से कहा था कि हनुमान जी गदा लेकर अपने ही रूप में थोड़े आएंगे तुम्हारे पास, वे या तो भिखारी बनकर आएंगे या कोढ़ी बनकर। और तब श्री माँ ने रब्बू की माँ द्वारा लाया गया प्रसाद ढेर मात्रा में उस फ़कीर की सेवा में भिजवा दिया। रब्बू की माँ तो वह प्रसाद अपने बेटे रब्बू की रक्षा हेतु ही बाबा को समर्पित करने के लिए लाई थी। और तब जब श्री माँ ने वह सारा प्रसाद उस फ़कीर को भिजवा दिया, तब बड़ी ऊंची आवाज़ में नीचे से उस फ़कीर ने आशीर्वाद दिया और उसने कहा कि हमारी जिसके नाम का ये प्रसाद है उसका बाल बांका भी नहीं होगा। बस इतना कहकर वह फ़कीर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन महाराज जी स्वयं रब्बू की माँ को सांत्वना देने उनके घर पहुँच गए और बोले, हम देख कर आए हैं, सब ठीक है, अब वे लोग रेलगाड़ी से ही जाएंगे। महाराज जी ये जानते थे कि उनके भक्त हेमदा ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया जब बाबा ने उनसे कहा था कि तुम रेल से ही जाओ, परंतु करुणा निधान बाबा नीमकरोली महाराज जी कैसे अपने भक्तों को संकट में छोड़ सकते हैं। तत्पश्चात अगले दिन ये लोग रेलगाड़ी से ही मेरठ गए और लौटे भी रेल से ही। रब्बू और उनकी पत्नी को स्टेशन से लेने बाबा ने अपनी जीप भिजवा दी। शादी का पूरा कार्यक्रम निपटाकर लौटने के बाद रब्बू और उनके पिताजी बाबा के यहाँ पहुँचकर महाराज जी के चरणों में लौटकर खूब रोए। रब्बू के पिताजी ने तो बस इतना कहा कि बाबा हम तो अज्ञानी मूर्ख हैं, पर फिर भी आप हमारे पर इतनी कृपा दृष्टि रखते हैं। महाराज जी आंखें बंद किए बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसे हैं परम दयालु करुणा निधान बाबा नीमकरोली महाराज जी। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने पूजनीय माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीमकरोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।